दोस्तों नमस्ते। उत्तर प्रदेश में चुनाव अभी बहुत ज्यादा गर्म हो गया है। उत्तर प्रदेश में चुनावी रैलियां तो नहीं हो रही है, लेकिन रैलियों से ज्यादा चर्चाएं बहुत हो रही है। उत्तर प्रदेश में अभी विभिन्न भिन्न चरणों में चुनाव होने वाले हैं। रिजल्ट तो 10 मार्च को ही आएंगे, लेकिन रिजल्ट से पहले कुछ कुछ लोगों को रिजल्ट पता चलता है। आपको पता है ना कि हर प्राणी, हर कोई भी व्यक्ति परिस्थिति को देखकर भांप कर अपने डिसीजन ले लेता है। मतलब चींटियां जब दाना चुग के अपना अपना खाना लाइन में जाके अपने घरों में ले जाती है ना, जब मिट्टी का बनाया हुआ होता है उसमें ले जाती है, तब समझ लेना चाहिए कि जब चींटियां जल्दी कर रही हो, घर बना रही हो, घरौंदा बना रही हो अपना, और खाना अंदर ले जाके स्टोर कर रही हो, तो समझ लो कि बारिश जल्दी आने वाली है। इसे भापा जाता है कि क्या क्या होता है। जब भालू बारिश के वक्त या ठंड के वक्त खाना जमा करता है, बहुत सारा जमा करता है, तो समझ लो कि ठंड बहुत बढ़ने वाली है। वैसे ही हर जानवर अपनी अपनी तरह की जब दिखाता है तो समझ लेते हैं कि लोग ये होने वाला है। मतलब हमारे यहाँ जब गर्मी बहुत बढ़ती है, ऐसी मचलना देने वाली गर्मी, बहुत अस्वस्थ कर देने वाली गर्मी जब बढ़ती है ना, तो लोग सीधा बोल देते हैं कि अब बारिश होने वाली है। जब बारिश के मौसम में रात में जब तारे नहीं दिखते हैं, एक अंधेरा सा छा जाता है, तो अब लोग समझ जाते हैं कि बहुत बादल घिरे हुए हैं, इसलिए तारे नहीं दिख रहे हैं, बारिश होगी, और हो भी जाती है। ऐसी ही कुछ बातें होती है जिनसे अंदाजा लगाया जा सकता है कि क्या होने वाला है। जैसे एक कहावत है ना कि अगर आपने चावल पकने के लिए रख दिए हो तो सारे चावलों में हाथ डालकर देखने की जरूरत नहीं होती है, थोड़ा सा निकाल के एक दो भी दाने दबा दिए तो पता चल जाता है कि चावल बने हैं या नहीं बने हैं, या और गर्म होने देना है उसको। उसी तरह से ही राजनीति में भी कुछ लोगों के बर्ताव को देखकर ही पता चल जाता है कि किस और हवा चल रही है। ठीक ऐसे ही मैंने देखा कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बहुत चुनाव सरगर्मी पर है, लेकिन कुछ लोग अपने घर से बाहर आकर प्रचार में सम्मिलित ही नहीं हो रहे हैं, क्योंकि उन्होंने इससे पहले एक बड़ी घोषणा कर दी थी कि हम काम करेंगे, चुनाव में जाएंगे, रैलियां करेंगे और बीजेपी को हराएंगे। उत्तर प्रदेश में घर घर जाकर हम बीजेपी के खिलाफ प्रचार करेंगे और बीजेपी को हराकर ही दिखाएंगे, ऐसी घोषणा भी उन्होंने कर दी थी। ऐसी घोषणा के बाद महाराष्ट्र से शिवसेना के एक नेता, जिनको हम विश्व प्रवक्ता के नाम से बुलाते हैं, वो भी उन लोगों से मिलकर आए। उनको केसरिया दिया, केसरिया शाल दी, केसरिया वो फेटा लगा दिया और बोले कि हम इनके साथ मिले हुए हैं। जैसे ही संजय राउत पलटे, उन्होंने तुरंत कह दिया कि ना ना, कोई राजनीतिक बात नहीं हुई है, हम तो राजनीति में आने ही वाले नहीं हैं, हम कोई राजनीति करने वाले नहीं है। ऐसा क्यों हुआ? क्यों उत्तर प्रदेश की प्रचार सभाओं में ये लोग दिख नहीं रहे हैं? इनकी तो बीजेपी के साथ तो दुश्मनी थी, बीजेपी को जहां चाहे वहां परास्त करने के लिए काम कर रहे थे। क्यों ऐसा हुआ? बंगाल में भी गए थे भाई, बंगाल में भी जाके आए, लेकिन बंगाल में भी उन्होंने बीजेपी को परास्त करने में अपना योगदान दिया। बीजेपी तो परास्त नहीं हुई, 3 से 27 तक पहुंच गई। वहां ममता की सरकार आई, वो छोड़ दो, लेकिन बीजेपी बढ़ने से वो ना रोक सके। अब यहां क्या हुआ है जो वो बाहर नहीं आ रहे हैं? आपको लग रहा होगा कि मैं किसकी बात कर रहा हूं। हाँ, मैं टिकैत ब्रदर्स की बात कर रहा हूं। उत्तर प्रदेश से लेके हरियाणा और पंजाब तक जिन्होंने किसान आंदोलन को साल भर चलाया, किसान आंदोलन के दौरान केंद्र सरकार, नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी की बड़ी जोर शोर से बदनामी की, उनको यश भी मिला। नरेंद्र मोदी ने किसान कानून वापस भी लिए, और वापस लेने के बाद भी वो बीजेपी के खिलाफ बात करते रहे और बोलते रहे कि हम बीजेपी के खिलाफ काम करेंगे, बीजेपी को हरा कर ही रहेंगे। लेकिन अचानक से ऐसा क्या हो गया, इन्होंने अपना प्रचार बंद कर दिया और गांव में बंद रह गए हैं।
इसकी अगर बात सोचे, मतलब अगर पश्चिमी उत्तर प्रदेश की ही बात करनी है तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 136 सीटें हैं, जिसमें से पिछले इलेक्शन में बीजेपी ने 109 सीटें जीती थी। अब पश्चिम उत्तर प्रदेश में ही बीजेपी को फटका बैठेगा ऐसा बोल रहे हैं, बीजेपी कम जाएगी ऐसा बोल रहे हैं, तो इन लोगों को तो जोर शोर से प्रचार में उतरना चाहिए था। अब कितने कम होगी, क्या होगा, देखा जाएगा इलेक्शन के वक्त। लेकिन ये लोग क्यों नहीं आ रहे हैं? मुझे इनके न आने में दो चीजें दिख रही है। पहले दूसरी बताता हूं, बाद में पहली बताता हूं। ये फिल्म वाला हो गया ना ऐसे। दूसरी इसलिए बताता हूं कि यही चीज मुझे असली लगती है। होता ऐसा है कि ये जो आंदोलनजीवी लोग हैं ना, जो किसी ना किसी के खिलाफ हमेशा आंदोलन करते रहते हैं, वो आंदोलनजीवी लोग परपोषी होते हैं। मतलब किसी पेड़ पर उगने वाली बेला होती है ना, वो उसमें कुछ दम नहीं होता, वो सारे पेड़ से ही खाना लेती है और उसी के ऊपर जी लेती है और धीरे धीरे उस पेड़ को ही खत्म कर देती है। परपोषी होते हैं, दूसरों के दम पर ही चलने वाले होते हैं। सीधी बात बता दूं, एक चप्पल जैसे होता है, चप्पल या जूता आप देखते हैं ना, जूता तो चलता है लेकिन जूते में पांव हो तो चलता है। जूता खुद नहीं चल सकता, चप्पल खुद नहीं चल सकती, उसमें किसी ने पांव डाल दिया तो ही चल पाते हैं। वैसे ही आंदोलनजीवी जो कुछ वर्ग है ना, वो दूसरों ने पांव डाला तो ही ये चल सकते हैं, दूसरों ने फंडिंग की तो ही ये जी सकते हैं। जिसको जरूरत है ये इनको पैसा देगा और इसी पैसे के ऊपर वो जीते हैं, इसी के ऊपर अपनी संपत्ति बना लेते हैं। कुछ लोग पॉलिटिकल जीवी भी होते हैं, जैसे दक्षिण भारत में आपको ये प्राणी मिलेंगे, पॉलिटिकल जीवी। मतलब कहीं भी जाओ, चुनाव लड़ने की घोषणा कर दो, जिसको जरूरत है वो पैसा दे देता है और फिर बहुत बड़ी प्रॉपर्टी वो खड़ा कर लेते हैं। उनके बारे में बाद में बात करेंगे। दक्षिण भारत में ये खास करके नए स्टेटों में मिलते हैं, कहाँ मिलते हैं ये मैं आपको विस्तार से फिर कभी बताऊंगा। ये आंदोलनजीवी है। ये आंदोलनजीवी आंदोलन के नाम पे धन जमा करते हैं और इसी धन पे अपना गुजारा कर लेते हैं। इन आंदोलनजीवियों को किसी ने धन दिया तो ही ये काम में आते हैं। इलेक्शन का टाइम है और ये तो सबसे अच्छा टाइम होता है धन कमाने के लिए। जिनके पास धन होते हैं ना, ये ऐसे चमत्कारी बाबाओं को धन दे देते हैं। ठीक से सुना है ना आपने? जिनके पास धन होता है, ऐसे चमत्कारी पुरुषों के हाथ में ही ये धन देते हैं। कृपया करके इसको उस मूवी से न जोड़ा जाए जो धन और चमत्कार के बदले में किए गए थे। मूवी भी आपको मालूम है, आमिर खान वाली। हाँ, तो इन चमत्कारी बाबाओं के हाथ में इन लोगों का धन चला जाता है और इसी धन पर ये अपनी गुजरान करते हैं और माहौल बनाने की कोशिश करते हैं। जैसे किसान आंदोलन भी ऐसे ही चमत्कार का एक रूप था, जो जरूरतमंद, मतलब जो किसान कानूनों से प्रभावित होने वाले लोग हैं, उनके धन के ऊपर ही, उनके डर के कारण ही उन्होंने धन दिया था और उसी धन पे यह आंदोलन चला था। मैं इसको बदलने वाला नहीं हूं, जरा ठीक से समझिए, मैं बिल्कुल सही 16 आने सच बात कह रहा हूं। अब इन लोगों के साथ इनकी कोई भी सेटिंग नहीं हुई, क्योंकि जो धन देने वाले हैं उनको भी पता चला कि इनसे कुछ तो होने वाला नहीं है, ये धन के बगैर तो काम करते नहीं है। अब जाट और किसान इनके पीछे है, ऐसा माना जाता है। जाट और किसान, मतलब जाट एक जात है, किसान एक वर्ग है। वैसे तो जाट ज्यादा, किसान ही है वहां पर, लेकिन ये दोनों वर्ग ऐसे है जो सामने सामने बोल देते हैं, मुंह पर बोल देते हैं, वो कुछ दिमाग में नहीं रखते हैं या शुगर कोटेड बातें नहीं करते हैं। वो कि जैसे लिब्रांडू कहते हैं ना, वैसे बातें नहीं करते। वो ठीक सीधा, जो बुरा लगे बुरा, अच्छा लगे अच्छा, मुंह पे बोल देते हैं। फटे मुंह होते हैं, वो सीधा बोल देते हैं। अब किसान और जाटों का नेतृत्व करना तो इन आंदोलनजीवियों के बस की बात नहीं है। जो हुआ किसान कानूनों के लिए वो अलग बात है और ये अलग बात है, इलेक्शन अलग बात है। इलेक्शन में ये तो अपने काम में आने वाले नहीं हैं, ये इनको पैसा देने वालों को पता चला। मतलब समाजवादी पार्टी को पता चला, बहुजन समाज पार्टी को पता चला, कांग्रेस को पता चला कि ये आंदोलनजीवी अब बहुत बड़ा करने में कोई मतलब नहीं है और आंदोलनजीवियों ने उनको छोड़ दिया। अब सेटिंग तो होने से रही,
और एक चीज है, ये जो आंदोलनजीवी है ना, ये कुछ सरकारी काम भी करते हैं, इनके ठेके भी होते हैं, इनके कॉन्ट्रैक्ट भी होते हैं और इसी के ऊपर भी ये जीते हैं। इनकी पार्टनरशिप भी होती है, इनका पेट्रोल पंप भी होता है, ये रोड कंस्ट्रक्शन के काम में भी होते हैं, कई काम इनके होते हैं। इनको पता चल गया है, इन्होंने भाप लिया है कि सरकार तो आने वाली है बीजेपी की ही। अगर बीजेपी की सरकार आ गई तो अपने कामों का बज गया डंका। इससे बेहतर है कि चलो बीजेपी को भी सपोर्ट ना करो, बीजेपी का भी विरोध ना करो, जैसे होना है होने दो, बाद में कहीं निपट सकते हैं। फिर आंदोलन का हथियार निकाल के बीजेपी को बोल सकते हैं कि यार हम आंदोलन कर रहे हैं, ये आंदोलन नहीं करते हैं, आप ये मत करो। ये सेटिंग का ही पूरा मामला है। इसीलिए टिकैत बंधु उत्तर प्रदेश के प्रचार रैलियों में अब हमें नहीं दिख रहे हैं। और इनका न दिखने का मतलब ही ऐसा है, जैसे कुछ कीटक होते हैं, वो कीटक मई या जून के महीने में दिखने लगे तो समझ लो बारिश आने वाली है। वैसा ही ये टिकैत नहीं दिख रहे हैं, इसका मतलब उत्तर प्रदेश में बीजेपी आने वाली है। यही एक बात सही है। नमस्ते।